Well, good morning, dear students. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, seat RN रुइया, गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक चालू किया हुआ है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, और हम यहां पर एराइल हैलाइड्स, बच्चों एराइल का मतलब फिनाइल हैलाइड क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस का हम अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, इस सत्र के अंदर हम क्लोरोबेंजीन की ये जो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ Cl होता है, इसकी जो रिमेनिंग रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैंने इससे पहले करीब 3 पार्ट में, अप्रॉक्सीमेट 3 पार्ट्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नंबर 1, नंबर 2 एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शंस, इनके बारे में काफी डिटेल में आपको बताया था। और जो ये पार्ट है, बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने बहुत अच्छी तरह से कोशिश की है, मेरी तरफ से बेस्ट मैंने एफर्ट्स किए हैं कि आपको ये रिएक्शन समझ में आए। बच्चों, यहां पर पहली रिएक्शन, हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं क्लोरोबेंजीन में। दिस इज द क्लोरोबेंजीन, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ Cl, इनकी जो रिएक्शंस हैं। तो देखिए यहां पर फर्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन, अपचयन। रिडक्शन प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन क्षार की इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, या इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्षार की उपस्थिति में, अब दो बातें हैं, या तो निकल एल्युमिनियम मिक्स मेटल, मिश्र धातु की उपस्थिति में, या फिर रेने निकल की उपस्थिति में। बच्चों, जब भी रिडक्शन की बात आती है तो निकल का नाम हमेशा आता है, रेने निकल का नाम हमेशा आता है ना। पैलेडियम, प्लेटिनम, सो these metals are commonly used in the reduction, so that यहां पर क्लोरोबेंजीन क्षार की उपस्थिति में मिक्स मेटल निकल एंड एल्युमिनियम के साथ, या आई एम यूजिंग हियर रेने निकल। बच्चों, निकल का एक सिंथेटिक फॉर्म है जिसे रेने नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेने निकल। फाइन। तो रेने निकल की उपस्थिति में यहां पर जब रिडक्शन करते हैं तो बच्चों यहां फॉर्मेशन होती है बेंजीन। मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर जितने भी रिएक्शंस हम क्लोरोबेंजीन की अध्ययन करेंगे उनमें मैक्सिमम रिएक्शंस आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ी हुई है। ये रिएक्शन 12th क्लास में बेंजीन की प्रिपरेशन के अंदर मैंने देखी है, वहां पर है। तो दिस इज द रिपीटिशन ऑफ द रिएक्शन। नाउ इन द सेकंड वन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रीनियर अभिकर्मक। बच्चों, 12th क्लास के अंदर चैप्टर है आपके मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, राइट। और मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदी में लिखा हुआ है ये ग्रीनियर अभिकर्मक। देखिए बच्चों, एराइल हैलाइड्स, दिस इज द एराइल हैलाइड्स, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ, तो बनता क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों, C6H5MgCl, हम पढ़ते हैं RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी पढ़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बच्चों? व्हाट वी राइट हियर, RMgX। इस तरह से हम इस तरह से बच्चों यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम पढ़ते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, हमने यहां पर क्या बनाया है क्लोराइड, तो जब ब्रोमाइड का हम या आयोडाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं तो हम यहां पर यूज करते हैं ईथर। देखो बेटा, ये क्या लिखा हुआ है Et2O। Et का मतलब क्या है इथाइल, C2H5O C2H5। तो बच्चों यहां पर Et2 इथाइल 2O, तो ये क्या है यहां पर डाइथाइल ईथर। यहां पर जब हम ब्रोमाइड एंड आयोडाइड
इनका हम रिएक्शन कराते हैं बच्चों ब्रोमाइड का एंड आयोडाइड का मैग्नीशियम के साथ, तब हम यूज करते हैं डाइथाइल ईथर, Et2 डाइथाइल ईथर यूज करते हैं। लेकिन जब क्लोराइड की रिएक्शन होती है तो वी आर यूजिंग हियर THF, दिस इज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। बच्चों ये आपका पढ़ा हुआ है 11th 12th क्लास के अंदर, मैं आपको बता दूं, दिस इज द फ्यूरेन, राइट। और यहां पर ये क्या होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, राइट। मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं उसके अंदर। तो वी आर यूजिंग फिनाइल क्लोराइड react with magnesium in THF, this is tetrahydrofuran, clear? So that formation of phenyl magnesium chloride, right? और जब हम फिनाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम के साथ, तब हम एक रिएक्शन कराते हैं ईथर में। बच्चों फिनाइल ब्रोमाइड हो या फिनाइल आयोडाइड हो, दोनों के अंदर यहां पर हम ईथर को यूज करते हैं, देन द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इस तरह से हम एराइल हैलाइड से या क्लोरोबेंजीन से ग्रीनियर अभिकर्मक का संश्लेषण करते हैं। बच्चों और नेक्स्ट रिएक्शन इज द वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये बड़ी कॉमन रिएक्शन है एल्केन्स के अंदर, एल्केन के निर्माण के लिए। यहां पर क्या होता है, एराइल हैलाइड्स और एल्काइल हैलाइड्स, बच्चों दिस इज द इथाइल क्लोराइड। तो एराइल हैलाइड एंड इथाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ, और रिएक्शन में हम यूज करते हैं ईथर। अगेन वी आर यूजिंग हियर दिस इज डाई इथाइल ईथर, सेम जैसा मैंने आपको बताया था अभी। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन एंड एल्काइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर में रिएक्शन होती है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन दोनों रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट्स मस्ट बी प्योर एंड ड्राई, शुद्ध एवं शुष्क होने चाहिए। देन बच्चों फॉर्मेशन ऑफ दिस इथाइल बेंजीन, सो दिस इज द वुड्स फिटिंग रिएक्शन। बच्चों देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर हम इसकी जगह मिथाइल क्लोराइड लेते हैं, यहां पर भी मिथाइल क्लोराइड लेते हैं, तो क्या बनेगा, एथेन। ये रिएक्शन कहां पर आपने पढ़ी है, एथेन के अंदर से, एथेन के संश्लेषण में, राइट। तो पहली रिएक्शन 12th क्लास में आपने बेंजीन के सिंथेसिस में पढ़ी है। दूसरी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है, ये काफी डिटेल में चैप्टर है 12th क्लास का, है ना। तीसरी रिएक्शन वुड्स फिटिंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को भी आपने एल्केन में भी पढ़ा है और हेलोजन डेरिवेटिव्स में भी पढ़ा है, ये 12th क्लास में आपने इनको पढ़ा है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, दिस इज द उल्मांस रिएक्शन, उल्मेंस रिएक्शन। देखिए यहां पर उल्मान रिएक्शन में क्या होता है, एराइल हैलाइड्स कॉपर पाउडर के साथ हम जब गर्म करते हैं तो बच्चों बाइफिनाइल कंपाउंड, बेसिकली क्या होता है, इस तरह की रिएक्शन है ये। यहां पर हम इस तरह से ले लें इसको, हम CH3 CH2 Cl, मैं आपको एरोमेटिक हैलाइड के कॉन्टेक्स्ट में ही इसको बताता हूं। अभी मैं इसको एलिफेटिक क्लोराइड के बारे में बता रहा था, लेकिन जैसे जो रिएक्शन यहां पर है, देखो बच्चों ये हमने यूज किया, और वी आर यूजिंग दिस Br प्लस किसकी प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में, प्लस क्या होता है यहां पर, लाइक दिस द रिमूवल ऑफ CuBr2, और क्या बनता है यहां पर, इस तरह से। दिस इज द बाइफिनाइल, दो फिनाइल ग्रुप आपस में अटैच होते हैं। तो देखिए बच्चों, एराइल हैलाइड्स
कॉपर पाउडर के साथ जब हम गर्म करते हैं तो डाइफिनाइल कंपाउंड्स बनते हैं। बच्चों यहां पर हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, क्रम, जितना बड़ा आकार है उतना हाईली रिएक्टिव है। तो यहां पर हम देखते क्या है, आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, राइट। सो दैट हम सीक्वेंस को, क्रम को किस तरह से बोलते हैं, आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव, एराइल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड, एंड ब्रोमाइड इज मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड, राइट। तो बाय दिस वे, अब देखिए हम देखते हैं यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है यहां पर कि देखिए क्लोरोबेंजीन ऑर्डिनरी कंडीशंस में ये रिएक्शन नहीं करता है। जो रिएक्शन मैंने आपको अभी बताई है, इस तरह की रिएक्शन कॉमनली क्लोरोबेंजीन नहीं करता। लेकिन यदि क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है तो ये रिएक्शन आसानी से संपन्न होती है, राइट। इसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा होने पर यह रिएक्शन होती है। तो बच्चों हमने यहां पर क्या लिया है, दिस इज ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, दिस इज ऑल्सो सेम बच्चों 1 2, दिस इज ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। किसके साथ रिएक्शन हो रही है, कॉपर चूर्ण के साथ, कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन होती है। देन रिमूवल ऑफ बच्चों दिस CuCl2 एंड व्हाट बाइफिनाइल। जैसा मैंने आपको बताया, देखिए मैंने आपको अभी भी क्या बताया था कि यहां पर इस तरह की रिएक्शन, like this, then removal of this and formation of, इस तरह से, इसे हम कहते हैं बच्चों बाइफिनाइल, इस तरह से, राइट। सिर्फ यहां पर एक चीज आपको समझनी है, वो क्या कि क्लोरोबेंजीन के साथ ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए। तो दिस इज द उल्मांस रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ बाइफिनाइल, करेक्ट। नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, राइट। यानी देखिए बच्चों क्या होता है, मेटल कार्बन बॉन्ड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, क्योंकि यहां पर कार्बन के साथ जो तत्व बॉन्ड बनाता है वो कार्बन के बराबर या कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, है ना। यहां पर मेटल कार्बन बॉन्ड्स, और मेटल कार्बन बॉन्ड्स में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बच्चों, तो इट बिकम्स पॉजिटिव एंड कार्बन इज नेगेटिव, है ना। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम जब भी पढ़ते हैं RMgX, या यहां पर किसका पढ़ेंगे, लिथियम का, राइट। बच्चों लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1। तो लिथियम क्या बनाता है, या तो बनाता है RLi, ऑब्वियसली एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, और दूसरा बच्चों यहां पर क्या बनता है, C6H5Li, दिस इज द फिनाइल लिथियम, एल्काइल लिथियम, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है। और जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का क्या बनता है, R2Mg, डाइएल्काइल मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, +2। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में आपको वैलेंसी का ध्यान रखना है, मेटल की जितनी उसकी वैलेंसी होगी उतने ही उसके साथ एल्काइल या एराइल ग्रुप का उसके साथ जुड़ेंगे, राइट। यहां पर
Li+1, तो देखिए ईथर में अगेन कंडीशन इज प्योर एंड ड्राई, रिएक्टेंट्स शुद्ध एवं शुष्क होने चाहिए। तो यहां पर क्लोरोबेंजीन लिथियम के साथ क्रिया करता है, तो फिनाइल लिथियम, जैसा मैंने बच्चों आपको बताया, दिस इज द फिनाइल लिथियम, इसका फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों क्लोरोबेंजीन व्हेन रिएक्ट विद लिथियम देन रिमूवल ऑफ LiCl, लिथियम क्लोराइड, आयनिक कंपाउंड बनेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस फिनाइल लिथियम, राइट। तो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस यहां पर समाप्त होती हैं। और देखिए बच्चों लास्ट में मैंने एक लाइन लिखी है, यूजेस। क्लोरोबेंजीन वैसे तो हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजों के निर्माण में काम आ रहा है। यहां पर देखिए इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है सिंथेसिस में, एक तो है फिनोल, द अदर वन एनिलीन, नेक्स्ट इज द डाइज। अनेक प्रकार की रंजक डाइज के फॉर्मेशन में इसका उपयोग होता है। द नेक्स्ट वन इज द DDT, दिस इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। और DDT क्या होता है? इज ए वेरी गुड इंसेक्टिसाइड, बहुत अच्छा एक इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है, और इसका बहुत ही वास्ट एंड कॉमन यूज होता है। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये मैंने आपको बताया था एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी के अंदर। यहां पर बच्चों दिस इज द DDT, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊंगा। और देखिए BSc पार्ट फर्स्ट में कई बार ये पूछ लिया जाता है, निम्न का संश्लेषण करिए, राइट, सिंथेसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, दैट इज DDT, एक नंबर का पूछ लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल और साधारण इसका वो है। तो क्लोरोबेंजीन का उपयोग DDT बनाने में भी होता है। बच्चों दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। मुझे उम्मीद है ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। एक बात और है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो मैं एल्काइल हैलाइड्स में मैंने आपको पढ़ाया है, 60-70% पार्ट, 60% पार्ट सारा रिपीटिशन है। इस लेक्चर का तो सारा का सारा पार्ट वही 12th क्लास का रिपीटिशन है। सो बच्चों दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। Best, my best wishes. Thank you very much.